CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर हुई तनातनी। बिहार चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर घमासान मचा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज हैं और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उधर महागठबंधन में भी खींचतान बढ़ गई। लालू यादव ने बिना पूछे टिकट बांटे तो तेजस्वी यादव ने कई प्रत्याशियों से सिंबल वापस ले लिए। बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में राहुल गांधी का हरियाणा सरकार पर हमला। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में आईपीएस के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद करे, परिवार पर दबाव न डाले और अफसरों को तुरंत अरेस्ट करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी कार्रवाई की अपील की। राहुल ने इसे दलित समाज के सम्मान से जुड़ा मामला बताया। वहीं परिवार डीजीपी और पूर्व एसपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़ित के पिता ने ममता बनर्जी को बताया गैर जिम्मेदार। दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप केस में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़ित के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उनका कहना है कि बंगाल में कानून की जगह औरंगजेब जैसी मानसिकता चल रही है और उनकी बेटी की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। घटना 10 अक्टूबर की रात मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई थी। बंगाल भाजपा ने मामले के विरोध में 6 दिन का धरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी पर डॉक्टर दिनेश शर्मा का तंज, बॉलिंग नहीं जानते, बैटिंग में बोल्ड हो जाते। सीकर में यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं और जो वे कहते हैं उसे पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में सबूत के तौर पर पेश करता है। शर्मा ने तंज में कहा, राहुल बॉलिंग करना नहीं जानते, सिर्फ बैटिंग करके बोल्ड हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राहुल को ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर चौमू थाने में हुई एफआईआर दर्ज। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ चौमू थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला 28 सितंबर का है, जब गुढ़ा ने टांडियावास टोल प्लाजा पर बैरियर उठाकर कई गाड़ियों को बिना टोल दिए निकलवाया था। टोल कंपनी ने राजस्व नुकसान और टोल कर्मियों से अभद्रता का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच एएसआई क्रोस्ता को सौंपी है। एसएमएस अस्पताल प्रकरण में एसीबी ने सीज दस्तावेजों की जांच की शुरू। जयपुर में एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल के कार्यालय से जब्त दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को फाइलों में अनियमितताओं के कई सबूत मिले हैं। एसीबी अब डॉक्टर मनीष और उनके परिवार के अन्य बैंक खातों व लॉकरों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही अन्य डॉक्टरों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। एसीबी ने कहा है कि जिनके नाम जाँच में सामने आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। सैयद सरवर चिश्ती का तालिबान पर कड़ा बयान। अजमेर दरगाह शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती ने तालिबान को इंसानियत और इस्लाम का दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि तालिबान के हिंसक कृत्य मजहब को बदनाम करते हैं और इस्लाम के अमन, मोहब्बत और इंसाफ के संदेश के खिलाफ हैं। चिश्ती ने कहा कि तालिबान ने अपने कर्मों से पूरी मानवता को शर्मसार किया है और सरकार से ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फेसबुक पर फंसा जासूस 16,000 में पाकिस्तान को बेची खुफिया जानकारी। राजस्थान के अलवर में सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने मात्र 16,000 रुपए में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी। जांच में सामने आया कि उसे एक पाकिस्तानी युवती ने फेसबुक पर झांसे में लेकर फंसाया था। वीडियो कॉल के दौरान उसके अश्लील वीडियो बनाए गए और बाद में ब्लैकमेल कर उससे सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें और मूवमेंट की जानकारी ली गई। मंगत पिछले 3 महीने से एक पुलिसकर्मी के मकान में किराए पर रहता था। पाली के सैलून में 2 छात्रों पर कैंची से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पाली में कहासुनी के बाद सैलून के अंदर मारपीट की घटना सामने आई है। 2 स्कूली छात्रों पर कैंची से हमला किया गया, जिसमें एक छात्र के फेफड़े तक जख्मी हो गए। दोनों को बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें लड़के बाइक से आकर सैलून में घुसते और मारपीट करते दिखे। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मस्जिद में जूते पहनने पर ट्रोल हुई सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अबू धाबी में अपने पति जहीर इकबाल के साथ गई थी। उनके कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें दोनों मस्जिद के बाहर जूते पहने नजर आए। इस पर उन्हें ट्रोल किया गया। सोनाक्षी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने जूते केवल बाहर पहने थे और अंदर जाने से पहले उन्हें उतार दिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।